बीजेपी से हमारे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़ेंगे, कांग्रेस से अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीएमसी से तौसीफ खान साहब हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से कुछ देर बाद संजीव झा हमारे साथ होंगे और हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का डिबेट का जो था, बातचीत का जो था, आगाज में बीजेपी से करना चाहता था। सवाल मेरे पास अमूमन मैं अपोजिशन के पास आसपास होता सवाल वहां से करता, लेकिन आज बीजेपी से कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। लेकिन ठीक है, तौसीफ साहब मुझे दिख रहे हैं, मैं तौसीफ साहब से शुरू कर लेता हूं। तौसीफ साहब नाराज हैं क्या? नाराजगी की कोई बात नहीं है, नाराजगी नहीं, परेशान है लोगों को काम कर, लोगों के मदद करने में लोग जुटे हुए हैं। बंगाल सरकार के लोगों को किस तरीके से मदद की जाए, मैं समझ सकता हूं। और ये जो सेंटर के जो रवैये हैं उससे परेशान है। सेंटर के रवैये से परेशान है, सेंटर कह रही है कि आपके रवैये से परेशान है। अब कहां कौन सा पेंच फंसा हुआ है यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो वैसे आपके ऊपर पूछा था, अगर आप दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, बहस का आगाज करते हैं। कहा गया कि आधे घंटे का वेट तो है ही है। सवाल यह था कि जब वहां पहुंचे तो 10 मिनट भी नहीं रुकी और 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री चली गई, हाथ में पत्र पकड़ाया और पत्र पकड़ाने के बाद चली गई। तो ये इतनी बेरुखी क्यों? जब आप प्रधानमंत्री का समय मिल रहा हो, प्रधानमंत्री वेट कर रहा हो और आपके राज्य को देखना चाह रहा हो, आपके रिलीफ देना चाह रहा हो, तो आखिर ये बेरुखी क्यों थी? ये सवाल लोगों के दिमाग में है। उसी पड़ोस में उड़ीसा है, इतनी गर्मजोशी, वो भी अपोजिशन वाला है, इतनी गर्मजोशी वहां पे, लेकिन इतनी बेरुखी बंगाल से क्यों, ये जानना चाह रहे थे तौसीफ भाई। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस बात को कहा कि ममता बनर्जी वहां पहुंची थी मीटिंग में। 10 मिनट कम से कम आपके कहने के मुताबिक कि वहां पे थी, उसके बाद वो गई और वो कागज पकड़ा के गई। हमने तो ये भी देखा है कि बीजेपी के नेता या बीजेपी के मीडिया आईटी सेल वाले लोग वो एक खाली फोटो डाल रहे हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कोई नहीं बैठा हुआ है, खाली है। ये पिक्चर डाल करके ऐसा लोगों को मैसेज पहुंचा दिया है कल से लेकर के आज तक कि ममता बनर्जी तो वहां पहुंचे ही नहीं। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आधा घंटा अगर देरी हुआ तो आज ममता बनर्जी ने अपने प्रेस मीटिंग में क्लियरली कह दिया है कि मीटिंग लैंड करने देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिया, एनएसजी के जरिया क्लियरेंस लेने के लिए उसमें देरी हुई। फिर वो जब वहां पहुंची तो उन्होंने अपना जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट दे दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से ये कह करके कि मुझे दूसरे मीटिंग में भी जाना है, आप प्लीज मुझे एक्सक्यूज करें तो मैं जाऊं, और उसके बाद वो वहां से गई। ये जो घटना जिस तरीके से घटा है, जो आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये कल से बीजेपी आईटी सेल वाले कुछ और कहने के लिए उसमें स्टोरी चला रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बीजेपी के आईटी सेल वाले तौसीफ साहब ये बताइए मुझे, बीजेपी के आईटी सेल वाले आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों पड़े हुए हैं? सीधी सी बात है, बंगाल में चुनाव हुआ, पूरा केंद्र मंत्रिमंडल आ गया बंगाल में उठ करके, मध्य प्रदेश से उनके नेता आ गए, नवीन पटनायक के पीछे नहीं पड़े। मैं आपको जवाब दे, मुझे बताइए, नवीन पटनायक के पीछे जवाब दे रहा हूं। नवीन पटनायक के पीछे नहीं पड़े, लेकिन ममता बनर्जी के पीछे पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि वो बंगाल में बहुत बुरी तरीके से हार गए। उनके ईगो को ठेस पहुंच गया है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को निकाल दिया है, वो चुनाव इतनी बुरी तरीके से हार गए हैं, इसी बात का उन्हें बड़ा खुन्नस है। और अब वो क्या कर रहे हैं? वो इस तरह का रवैया कर रहे हैं। वो नवीन पटनायक को 600 करोड़ देते हैं तो बंगाल के लिए 400 करोड़ देते हैं। बंगाल को 400 करोड़ और नवीन पटनायक को 600 करोड़। शुभेंदु अधिकारी को बुलाने पे ऐतराज है आपको? शुभेंदु अधिकारी एक पॉलिटिकल फ्रंट पे है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल सरकार में, ना तो वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं आपके पीछे, ना तो वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं। तौसीफ खान साहब, मैं अपनी डिबेट में सबका बड़ा सम्मान करता हूं। ये मुझे इस बात का फक्र भी और बड़ा गर्व होता है कि मेरी डिबेट में हर शख्स को बोलने का पूरा मौका होता है
और अपनी बात कहने का भी हक होता, चाहे जितना तीखा बोले, बस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, आइन के दायरे में हो। इतनी किताबें पीछे लगी हुई हैं आपके। ये मुझे बताइए जरा कि शुभेंदु अधिकारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है